टर्मिनेटर हॉलीवुड मूवी में दिखाई गई बायोनिक आई फिल्म से निकलकर अब हकीकत बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहां अंधा इंसान दुनिया की रंगीनियों को देख सकेगा, गूंगा इंसान बोल सकेगा, अल्जाइमर के पेशेंट जो अपनी याददाश्त खो चुका है वो अपने प्यारों को पहचान सकेगा, पार्किंसंस डिजीज यानी राशा में मुब्तला इंसान अपनी कांपती हुई ट्रेमर करती हुई बॉडी को कंट्रोल कर सकेगा, जो आज से पहले इन डिजीज का ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल था। दोस्तों, ट्विटर की जुड़िया टेस्ला, स्पेसएक्स और स्टारलिंक जैसी कंपनी के फाउंडर इलॉन मस्क ने साल 2016 में न्यूरालिंक कंपनी बनाई, जिसका मेन पर्पस एक ऐसी BCI यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस चिप बनाना जो इंसानी दिमाग के अंदर इम्प्लांट करी जाए। और इस ब्रेन चिप का साइज एक कॉइन जितना है, जिसके नीचे 1024 हेयर लाइक फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो बाल से भी ज्यादा बारीक होते हैं। दोस्तों, आइए जरा पहले थोड़ा सा टाइम ट्रैवल कर लेते हैं, थोड़ा टाइम में पीछे जाते हैं और जानते हैं इलॉन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी का बायोडाटा। एक्चुअली में साल 2011 में US के वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के बायो इंजीनियर मोहसिनी और ब्रेन स्पेशलिस्ट नोडो, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने के बारे में सोचा जो ब्रेन में इंस्टॉल करी जा सके। इन्होंने अपनी इस कंपनी का नाम न्यूरालिंक रखा था। इसके अलावा एक और कंपनी साल 2012 में बाय द नेम ऑफ सिंक्रोन, जिसका VN भी न्यूरालिंक के VN से मैच हो रहा था। सिंक्रोन ने 2 ही सालों में ब्रेन चिप तैयार कर ली और इस चिप को एनिमल्स पर ट्राई किया गया, जिसके रिजल्ट्स काफी सक्सेसफुल आए, मगर अब बारी थी ह्यूमन ट्रायल्स की। सिंक्रोन ने साल 2021 में ह्यूमन ट्रायल्स भी शुरू कर दिए, मगर इनके पास फंडिंग नहीं थी। साल 2016 में आए इलॉन मस्क भैया, जिनका VN भी BCI चिप बनाना था। इन्होंने अपने VN को अचीव करने के लिए इंजीनियरिंग और मेडिसिन के फील्ड में 1000 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया, जिनमें से हर फील्ड के बेस्ट मास्टर को सिलेक्ट करके 8 लोगों की एक तगड़ी टीम बनाई और इस टीम ने तो 1 साल के अंदर अंदर चिप बना डाली और एनिमल ट्रायल्स भी एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर साबित हुए। सिंक्रोन को जहां एनिमल ट्रायल्स करने में 4 साल लग गए, वहां इलॉन की टीम ने ये काम 1 साल के अंदर कर दिखाया। एनिमल ट्रायल के बाद अब बारी थी ह्यूमन ट्रायल की। साल 2023 में इलॉन ने FAD यानी फूड एंड ड्रग से मंजूरी मांगी। FAD ने कंपनी को 10 लोगों में ये ब्रेन चिप इम्प्लांट करने की इजाजत दे दी। अब इलॉन के पास अपनी कंपनी को देने के लिए कोई नाम नहीं था, तो इसने मोहसिनी और नोडो को पैसे देकर ये न्यूरालिंक नाम खरीद लिया और इससे इलॉन ने अपने एक कॉम्पिटिटर को रास्ते से ही हटा दिया। दोस्तों, इस वीडियो में जरा इस अफ्रीकी बंदर को देखिए, जिसके दिमाग में BCI ब्रेन चिप लगाई गई है और ये कंप्यूटर को छुए बगैर इंसानों की तरह कंप्यूटर पे गेम खेल रहा है, यानी अपनी सोच से गेम खेल रहा है। दिमाग में लगी एक ऐसी चिप है जिसकी मदद से एक पैरालाइज पेशेंट भी हर काम सरअंजाम दे सकता है। हम जब भी कोई काम करने का सोचते हैं, मसलन अपनी उंगली हिलाना चाहते हैं या उठाना चाहते हैं या किसी तरफ देखना चाहते हैं या फिर राशि की बीमारी में मुब्तला इंसान अपनी कांपती हुई बॉडी को रोकना चाहते हैं, तो जिस्म में जो तब्दीलियां आती हैं, इन तब्दीलियों की इब्तिदा हमारे दिमाग से ही होती है। दोस्तों, इस चिप को इम्प्लांट करने की जो वर्किंग है वो बहुत ही सिंपल है। आइए इसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो रोबोटिक सर्जरी की हेल्प से स्कल में एक होल किया जाता है और फिर इस कॉइन साइज चिप को दिमाग में इम्प्लांट किया जाता है, जिसके साथ बाल से भी ज्यादा बारीक थ्रेड्स लगे होते हैं और इन थ्रेड के ऊपर इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इस चिप को ब्लूटूथ के जरिए किसी मोबाइल या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर जो भी ख्याल आपके दिमाग में आएगा, ये चिप उसे रीड करेगी और बाइनरी नंबर यानी 0101 की फॉर्म में कंप्यूटर को भेज देगी और कंप्यूटर वो काम परफॉर्म करवा देगा रियल लाइफ में। दोस्तों, USA में रहने वाले नोलैंड आर्बुक, जो एक पैरालाइज्ड पेशेंट है, वो अपने हाथ पांव हिलाए बगैर अपनी सोच से कर्सर को हिलाकर कंप्यूटर पर चेस के मजे ले रहा है। इस शख्स के दिमाग में चिप लगाई गई है जिससे वो अपनी सोच से शतरंज खेल पा रहा है। दोस्तों, इलॉन मस्क ने BCI चिप का इस्तेमाल करके एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम बायोनिक आई है। ये ग्लासेस के जैसे दिखने वाला एक डिवाइस है जिसके अंदर एक कैमरा होता है जो सारी वीडियोस को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करके आई ऑप्टिक नर्व में भेजता है और जब ये ऑप्टिक नर्व सिग्नल रिसीव करता है तो एक VN क्रिएट हो जाता है। मगर कम्प्लीटली आंखों की तरह हमें VN नहीं मिलता, मगर जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए काफी कंफर्टेबल रहेगी ये डिवाइस। दोस्तों, इलॉन मस्क का ये भी प्लान है कि साल 2030 तक 22,000 लोगों में चिप
BCI चिप इम्प्लांट करना है। मगर दोस्तों ये ब्रेन चिप काफी महंगा है। मगर मजे की बात यहाँ पे ये है कि हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन बिल्कुल फ्री है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अब इलॉन मस्क की टीम के उन 8 लोगों से मिलने वाले हैं जो अपनी अपनी फील्ड के मास्टर हैं, जिन्होंने 1 साल के अंदर ही चिप बना डाली। फर्स्टली मैक्स होडेक, जो कि एक बायोमेडिकल इंजीनियर है। MIT से PhD करने वाले न्यूरोसर्जन बेंजामिन रैपोपोर्ट। टॉप IT कंपनी IBM's चिप रिसर्चर पॉल मेरोला। चिप डिजाइनर एंड इंजीनियर डोंगजिन सियो। कैटिक यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट फिलिप सेव्स। बोस्टन यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिकल प्रोफेसर टिम गार्डनर। ब्रेन इलेक्ट्रोड्स के रिसर्चर टिम हैंसन। एंड फाइनली न्यूरोटेक्नोलॉजी वनीसा टोलोसा। दोस्तों न्यूरोलिंक और सिंक्रोन के अलावा और भी ऐसी कंपनीज हैं जो ब्रेन चिप पर रिसर्च कर रही हैं, जैसा कि पैराड्रोमिक्स, ब्लैक रॉक्स और बायोस। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।